नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 MA हिंदी के सिलेबस को लेकर के बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आ रही थी कि सर सिलेबस का एनालिसिस कंप्लीट बता दीजिए कि सिलेबस में कहां से कहां तक का पूछा जाएगा, क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, वो सारी चीजें आप लोग पूछ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको CUET MA हिंदी का कंप्लीट सिलेबस, नया वाला सिलेबस अच्छे ढंग से समझाकर बताने वाला हूं। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बाकी दोबारा आपको सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिलेबस वीडियो देखने के बाद आप बुक उठा करके पढ़ने जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो दिया आज आप देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए CUET की लगातार अपडेट्स के लिए और CUET की सही गाइडेंस के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं CUET की ऑफिशियल साइट पर, और ये मैंने सिलेबस आपके सामने खोल के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए कि सिलेबस कहां से देखा जाता है CUET का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि मैं आपको सिलेबस समझा भी दूं और कुछ नई चीज आपको सिखा भी सकूं इस वीडियो के माध्यम से। हमेशा मेरे किसी ना किसी वीडियो का ये पर्पज रहता है। ये CUET PG 2023 का वेबसाइट है cuet.nta.nic.in। इसी साइट से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में आएगा, सिलेबस वाले सेक्शन में आएगा। ठीक, अब सिलेबस वाले सेक्शन में आने के बाद चूंकि हिंदी लैंग्वेज में आता है, देखिए आचार्य कॉमन ह्यूमैनिटीज लैंग्वेज एमटेक साइंस लैंग्वेज में आता है, तो लैंग्वेज पे क्लिक करिएगा, आपका सिलेबस आपके सामने खुल जाएगा। ये मैंने सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके रख लिया है। अब देखते हैं कि क्या है सिलेबस, क्या पूछेगा CUET MA हिंदी में। तो देखिए CUET MA हिंदी में जो आपका पूछेगा, सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लीजिए, जो कि आपको पहले से ऑलरेडी पता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। पेपर जो है सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे। दो पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन जो कि कॉमन पेपर होगा, और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन जो कि आपके हिंदी से होगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक मैं आपको ऐसा ऑप्शन दे देता हूं कि आप जो चाहें तो इस सिलेबस को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए आप लिखा है LAQP 02। अब यही सिलेबस है आपका, यही कंप्लीट सिलेबस है MA हिंदी का, यहीं से सवाल आना है। अब इस सिलेबस के एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को, एक एक बुलेट पॉइंट को समझ लीजिए। हिंदी के सिलेबस के लिए, हिंदी एंट्रेंस के लिए, MA हिंदी के लिए आपको सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ना होगा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है, किस विद्वान ने किस तरीके से काल विभाजन किया है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के किस काल को कौन सा नाम दिया है, उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कहने के बाद इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है आधुनिक, आदिकाल से आधुनिक काल तक, यानी आपका कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। पूरे आदिकाल से शुरुआत करेंगे काल विभाजन और इतिहास लेखन के बाद, और आधुनिक काल तक जितने भी रचनाएं होंगी, जिसमें प्रमुख रचनाएं, रचनाकार और प्रवृत्तियां, यानी प्रमुख रचनाएं, रचनाकार और प्रवृत्तियों से संबंधित आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको प्रमुख लेखक, प्रमुख पुस्तकें के साथ जो है कवर करना पड़ेगा। अगला है हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ ही साथ आपको इसकी जो विविध विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाएं, इनके विकास के बारे में कि इनका विकास कैसे होता है और कब उपन्यास की शुरुआत हुई, किस तरीके से पहली कहानी कौन सी है, तो पहली कहानी को लेकर के किस विद्वान ने क्या कहा, ऐसे तमाम फैक्ट्स हैं हिंदी में, तो उन सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, प्रयोजन मूलक हिंदी जो कि पहले अलग विषय हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि हिंदी में इसको भी पूछा जा रहा है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी को भी आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, इसके लिए भी आपको गाइडेंस लेना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करेंगे, उसके विषय में भी आपको कुछ गाइडेंस दूंगा। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, जिसमें अगर टॉपिक पे बात करें तो समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो और टेलीविजन में हिंदी, यानी पहला समाचार पत्र कौन सा है, विज्ञापन से संबंधित आपके सवाल, उसके बाद पहली बोलती फिल्म, ये सारे प्रश्न जो भी ये इस तरीके के प्रश्न होते हैं जो जनसंचार माध्यमों में हिंदी का कैसे प्रयोग हुआ है, कैसे अखबारों में प्रयोग हुआ है, कैसे पत्रिकाओं में प्रयोग हुआ है, वो सारे टॉपिक पर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छठा पॉइंट आपका कहता है भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। भारतीय काव्य शास्त्र को बहुत अधिक नहीं पूछ रहा है, हल्का फुल्का ही सिलेबस है, इसमें सिर्फ आपको ये जितने भी टॉपिक दिए हैं इन सारे टॉपिक का क्लियर कर लीजिएगा कि शब्द शक्ति क्या होती है, काव्य हेतु क्या होता है, वैसे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण क्या होता है, किसके प्रवर्तक कौन रहे हैं और किसके विषय में किस विद्वान का क्या मत है। चूंकि एनटीए पेपर बनाएगी तो एनटीए पेपर में आपको बता दूं कि एनटीए जो है मैच द फॉलोइंग का भी खूब बनाती है प्रश्न,
कि यहाँ पे एक सारे कथन दे देगी, यहाँ पे एक विद्वानों के नाम दे देगी, किसने इसके विषय में क्या कहा है, किसने काव्य प्रयोजन के विषय में क्या कहा है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसकी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। हिंदी व्याकरण को बहुत ही सीमित रखा है, जिसमें संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास ये सारे आपके पेपर के सिलेबस है। देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है, अगला पेपर संस्कृत का शुरू हो जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, यही आपका सिलेबस है। अब हम अपने अगले पॉइंट पर मूव करते हैं कि सर तैयारी कैसे करनी होगी। तो सबसे पहले चीज कि आप सभी लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, चाहे वो आपके पास गोविंद पांडे हो, इस समय दृष्टि की जो गाइड आई हुई है वो भी काफी बेहतरीन है, उसके साथ ही साथ मतलब ये दो कॉमन पुस्तकें हैं। बाकी उसके बाद आप नेट जेआरएफ के लिए कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, उसके साथ ही साथ आपको रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको बच्चन सिंह का अगर इतिहास पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, और खासकर आपको अगर महत्वपूर्ण मैं कहूं तो गोविंद पांडे या फिर दृष्टि में से कोई एक जरूर पढ़ लीजिएगा, और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जरूर पढ़ लीजिएगा एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं। बाकी बहुत सी किताबें हैं, अगर आप ये क्या काव्य शास्त्र पढ़ना चाहते हैं उसके लिए अलग पुस्तक है, भाषा पढ़ना चाहते हैं उसके लिए अलग पुस्तक है, जब बेस्ट किताबें हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस के हिसाब से कोई एक दृष्टि या आपका जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे है उसको फेवर कर लीजिए, और साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल का इतिहास फेवर कर लीजिए, ये हो गया। और बाकी ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए, और चूंकि समय कम है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, थोड़ी सी कठिनाई आपको हो सकती है। अगर एकदम नए शुरुआत करना चाहते हैं, आपने प्राइवेट कॉलेज तरीके से पढ़ा है या फिर 3 सालों में कुछ नहीं पढ़ा है, तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो उस कठिनाई को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए कोर्सेज रन कराते हैं स्टडी कैपिटल पर। अगर आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ना है, कंप्लीट लाइव लेक्चर्स आपको मिलते हैं, और जो लेक्चर्स हो जाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम आपको क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको एकदम शुरुआती से लेकर के काल विभाजन हो, इतिहास लेखन हो, उसके बाद आदिकाल से आधुनिक काल, गद्य विधाएं, पद्य विधाएं, सारी चीजें आपको इस ऐप पर पढ़ाई जाएंगी बहुत ही कम फीस में और बेहतरीन तरीके से, और टॉपर मेंटर्स के द्वारा आपको पढ़ाई जाएंगे। तो अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, या फिर एकदम मस्त ढंग से, एकदम बढ़िया ढंग से रिवीजन करना चाहते हैं कि कुछ ना बचे, हमारा कुछ छूटे नहीं, और कम समय में मैं अच्छा रिवीजन कर ले जाऊं, फिर अच्छी तैयारी कर ले जाऊं, तो स्टडी कैपिटल का जो हमारा कोर्स होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ऐप को डाउनलोड करिएगा, कोर्स सेक्शन में विजिट करिएगा, वहां पर आपको तमाम हमारे कोर्सेज मिलेंगे, वहां पर आप एमए हिंदी के कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको वहां पे चूंकि 20-25 कोर्सेज हैं तमाम कोर्स सब्जेक्ट्स के, अगर वहां पर मिलने में आपको कोई भी कठिनाई होती है, सर्च नहीं कर पाते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए अपना नाम, अपने कोर्स का नाम, और वहां पर आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो बनाया जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए फर्दर अपडेट्स के लिए। आपके एडमिशन के आखिरी दिन तक स्टडी कैपिटल चैनल आपके साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।